आखिरी में डाकुओं ने चरण पकड़ लिए कि महाकाल आकर खिलाकर भी जाता है। महाकाल आता है खिलाकर भी जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा महाकाल जो नियम बनाता है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आऊंगा, मैं उज्जैनी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं महाकाल के दरवाजे पर जाऊंगा, जो नियम बनाता है 1-2 महीना 4 महीना 6 महीना 5 महीना नियम तुम बनाते हो, बाकी के नियम मेरा महादेव निभाता है। अभी कथा में कहा था शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर 6 महीना 1 साल बाद भूल भी जाए, पर शंकर नहीं भूलते, शंकर तो उसको पकड़ कर रखते हैं, शिव उसको पकड़ कर रखते हैं। आप में से कितनी माताएं जिन्होंने ये सुना होगा कि कुल देवी की पूजन नहीं करो तो रुष्ट हो जाती है? बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो। वो देवता की पूजन मत करो तो वो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो सुना। अगर उनको प्रणाम नहीं करोगे तो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सही है। दिवाली पे सास को प्रणाम नहीं करो तो वो भी रूठ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जरा। ठीक है। करवा चौथ बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? दूसरा बोला मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है अगर दान करना है, किसी को अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहाँ करो। गलत जगह पर कर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई, मैंने शंकर के एक भक्त को बिठाया हुआ। शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरेगरे नट्ठू खेरों को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु सन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए, सही जगह पर करिए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। कोई ऐसा निर्माण भी मत करिए जिस निर्माण में अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसका लिप्तता हम पर आए। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसकी लिप्तता हम पर आए। ना ना ना, अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़िए। कई बार बड़ा कर्म भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। बहुत कितना सुंदर कहा है। ट्रेन के अंदर लोग सफर करते हैं, एक बच्चा आता है, कपड़े उतारता है, ट्रेन में पोछा लगाने लगता है। देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, किस किस ने देखा है? जरा बोलो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक लड़का आया, कपड़े उतारे, पोछा लगाने लगा अपने कपड़े से, कचरा भी ना चले गया। बाद में तुम्हारे पास आया, मांगा, उसको तुमने 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये दिया, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई नशे का सामान लिया, कपड़े में उसने भरा, सूंघ सूंघ कर किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, कहीं जाकर मर गया, गिरकर। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो तुम कहोगे मैंने तो अच्छे के लिए दिया था। ना ना, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई कर्मी, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई करने वाला, तो तुमने उस बच्चे को क्यों रुपया दिया? किसी भूखे को भोजन? मालूम है वो बच्चा नशा कर रहा है, उसके नशे में तुम्हें 1 रुपया शामिल करे हो तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। बेटी, गाय और लक्ष्मी, सोच विचार कर देना कि सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहा है। बेटी को विचार कर कर देखना, पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री देखकर बेटी को मत देना। मालूम पड़े फैक्ट्री के मालिक को बेटी दे दो, और जिस लड़के से ब्याया वो लड़का दिल्ली से ही फरीदाबाद नहीं आ रहा है।
मालूम पड़े वो गया वहां, मालूम पड़े गुड़गांव ही नहीं आ रहा है, नोएडा ही नहीं आ रहा है, बेटी इंतजार कर रही है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। फैक्ट्री का मालिक था, पेट्रोल पंप वाला था, गाड़ी बंगला था, बेटी को ब्याह दिया धन देखकर, और बेटी रो रो के मरी जा रही है। ऐसी जगह बेटी को मत ब्याहना, लड़का ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, तो बेटी को ब्याहना। गाय ऐसी जगह पर मत देना। हमारे दादाजी चले गए, पंडित जी को गाय देना है, पंडित जी ने गाय ली, गाय लेकर चले गए, थोड़े दिन तक गाय ने दूध दिया, बांध कर रखा, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, पंडित जी के खुद के रहने की जगह नहीं, तो गाय को कहाँ रखे, उनने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने पांचवे को बेचा, बाद में गाय कसाई के यहाँ चली गई। जब गाय कटी तो जिसने दान करा उसको भोगना पड़ा। और तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी। भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करो कि भिखारी कहां लगाएगा। कहां लगाएगा? हमारे यहां सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंतर्गत और कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे पर भी भिक्षा मांगना अलाउ नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। अगर कोई भिक्षा मांगता दिखता है तो मुझसे कहते हैं अंदर भंडारा चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, खाओ। और तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो झाड़ू लगाओ, काम करो धाम पर, समिति तुमको महीने की तनख्वाह देगी। पर वो टिकते ही नहीं है। जैसे उनको मालूम पड़ा कि तनख्वाह भी मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलेगी और भोजन भी फ्री का मिल रहा है, क्योंकि उनको तो करोड़ों में धन चाहिए, वो काम छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम के आसपास भिखारी टिकता ही नहीं है, क्योंकि भोजन फ्री है, रहना फ्री है। थोड़ी मेहनत करो, कर्म करो, सफाई करो, बाबा का गुणगान करो, फूल पत्ती को हटाकर साइड में रखो, अपने आप तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। पर कोई रहने को तैयार नहीं। अपने धन का सदुपयोग करो, अपनी बेटी को सही जगह दो, अपनी लक्ष्मी को सही जगह दो और गौ माता को सही जगह दो। बेकार जगह पर नहीं भेजिए, बेकार जगह पर नहीं भेजिए। सबके लिए है, शिव शिव है, शंकर शंकर है। और जब तुम उसको बुलाओगे, बरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है, बकरी आई है, भूखी है, प्यासी है, भगवान वो बकरी को नहीं मालूम कि यहाँ एक धारदार कोई कांटा लगा है, कोई वो कांटे से, उसके पत्ते से उसका शरीर कट जाएगा, उसको अंदाजा नहीं हो पा रहा, उसका अंदाजा नहीं। वो तो अपने कर्म में लगी हुई है, अपने कर्म। चित्त हट, पर वो भी साधारण नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं। और महाराज उसकी याद, उसका स्मरण हमें सुख प्रदान कर देता। उसकी याद, उसका स्मरण। महाराज, अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा